सो हे गाइस, हाउ आर यू। और आज के चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा इनहेरिटेंस किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ओके, तो सबसे ज़्यादा आज तक हमने जहाँ पर भी देखा है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि क्लास ए जो होता है ए से क्लास बी बनता है यहाँ पे इस तरीके से, और ये से ए की प्रॉपर्टी सारी बी के अंदर डिराइव होती है, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इस तरीके से हम कहते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इनहेरिटेंस डिज़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे इनहेरिटेंस होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से वहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे कॉन्सेप्चुअली इनहेरिटेंस को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, सो यहाँ पे ही देखिए, सबसे पहले इनहेरिटेंस आपको बनाना है। दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस बनाना है, मतलब दो क्लास के बीच में आपको एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के अंदर आपको डिराइव करनी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे पहला है रीज़न है आपको रीयूज ऑफ द कोड, रीयूज ऑफ अ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, तो सबसे पहले रीज़न यहाँ पे होता है रीयूज ऑफ अ कोड। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी एक कोड यहाँ पे जनरल कोड यहाँ पे होता है, एक क्लास के अंदर हम लिख के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जनरल कोड यहाँ पे। ठीक है, एक क्लास के अंदर हम लिख के रखते हैं, और जब चाहे तब ये कोड हम अलग अलग क्लास के अंदर क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं इस कोड को। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिट करते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कोड है इसको हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक केस है। इस केस में आप इनहेरिटेंस करते हो कि जो भी आपकी क्लास है, सब क्लास, मान लो यहाँ पे ये है सुपर क्लास यहाँ पे, और यहाँ पे ये है सब क्लास वन, सब क्लास वन, सब क्लास टू, और यहाँ पे सब क्लास थ्री। ठीक है, तो आपको क्या कर, आपको अगर लगता है कि कोई भी कोड है, एक जनरल कोड है यहाँ पे, वो हम मुझे अलग अलग क्लास में फिर से वो कोड करना नहीं है, उसी कोड को हम रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी के लिए इनहेरिटेंस यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो रीयूजेबिलिटी होती है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि दो क्लास जब इनहेरिट होते हैं तो इसके अंदर उप्स कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हो तो उप्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस तरीके से इनहेरिटेंस होना चाहिए ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में देखेंगे कि कौन से दो क्लास का इनहेरिटेंस हो सकता है। तो इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि को इनहेरिटेंस रियल लाइफ एग्जांपल दे दो कि इनहेरिटेंस किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो कौन से भी दो क्लास ले लो और उसमें इनहेरिटेंस होता है या नहीं होता है, ये हमें कॉन्सेप्चुअली बताओ। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमें, कि हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि इनहेरिटेंस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी दो क्लास होते हैं, मान लो दिस इज द क्लास वन यहाँ पे, और ये है क्लास टू यहाँ पे, ये दो क्लास है। ये दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड क्या हो रही, डिराइव हुई यहाँ पे, क्लास ये है और क्लास बी है। तो ये क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड डिराइव हो रही है यहाँ पे क्लास बी के अंदर। ओके, तो क्लास बी ये क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड भी एक्सेस कर रहा है और खुद की भी एक्सेस कर रहा है। ओके, लेकिन ये दो क्लास जो होते हैं, ये दोनों के बीच में इनहेरिटेंस तभी होता है जब उन दोनों के बीच में इज अ रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप दोनों के अंदर होता है, तभी जाके दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस हम कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो टेक्निकली तो हम किसी भी क्लास के क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दो क्लास के बीच में इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है, वहाँ पे इनहेरिटेंस होता है। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पे, यहाँ पे एक था क्लास व्हीकल, एक क्लास था यहाँ पे व्हीकल, क्लास था यहाँ पे व्हीकल। ठीक है, तो ये क्लास है व्हीकल, और दूसरा क्लास है कार। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो कार और व्हीकल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कार इज अ व्हीकल, यस। तो इस दोनों के बीच में क्या हुआ है, इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है। ओके, तो जहाँ पर भी इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है वहाँ पे इनहेरिटेंस होता है। तो कार क्या है, कार इज अ व्हीकल, कार ये व्हीकल ही है, तो व्हीकल के अंदर जनरल प्रॉपर्टी आ जाएंगी कार की, तो यहाँ पे कार के अंदर हम इनहेरिट कर सकते हैं व्हीकल को। ठीक है, इनहेरिट्स, व्हीकल को हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्लास है मानो कि यहाँ पे बाइसिकल, बाइसिकल, और ये बाइसिकल भी क्या है, क्लास ही है यहाँ पे,
तो बाइसिकल इज ए व्हीकल, यस, ये दोनों के बीच में भी इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है या इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पर भी इनहेरिटेंस हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि ये दो क्लास यहाँ पे इस तरीके से इनहेरिट हो सकते हैं। तो व्हीकल क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, और ये बाइसिकल ये चाइल्ड क्लास है। मतलब ये व्हीकल सुपर क्लास है यहाँ पे, तो ये क्या बनता है, सुपर क्लास, और ये बन गया है सब क्लास। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टी, व्हीकल क्लास की। तो व्हीकल क्लास क्या हो गया, जनरल क्लास हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि दो क्लास जो है उसके बीच में अगर इज अ रिलेशनशिप आप फाइंड आउट होती है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इनहेरिटेंस कर सकते हो, हायरार्की मेंटेन कर सकते हो। तो कंसेप्चुअली ये चीज़ होती है कि जहाँ पर इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है वहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ओके, तो व्हीकल की प्रॉपर्टी सबके लिए सेम है, कार के लिए भी सेम है और बाइसिकल के लिए सेम है, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आप व्हीकल को रीयूज कर सकते हो कार के अंदर और बाइसिकल के अंदर भी यूज कर सकते हो। या फिर और कोई व्हीकल जो है, जैसे कि हमारे पास बस है यहाँ पे, बस, तो बस एक क्लास है यहाँ पे, बस क्लास। तो ये बस क्लास भी क्या है, एक व्हीकल ही है। तो व्हीकल और क्लास के बीच में इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ है, इसका मतलब व्हीकल की प्रॉपर्टी हम डिराइव कर सकते हैं बस के अंदर। ठीक है, डिराइव बस के अंदर क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो बस व्हीकल की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, और जो भी व्हीकल की प्रॉपर्टी है बस के अंदर, कार के अंदर और बाइसिकल के अंदर, मतलब जितने भी व्हीकल्स है उनका जनरल क्लास जो होता है वो व्हीकल होता है। ओके, जैसे कार है, बस है, साइकिल है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। ओके, लेकिन ये सब क्या है, व्हीकल ही है। तो इन सब का जनरल क्लास क्या होता है, व्हीकल होता है। तो व्हीकल क्लास क्या करता है, व्हीकल के अंदर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, जैसे कि जनरल डेटा और मेथड, और उसी को आप इनहेरिट कर सकते हो आपके स्पेसिफिक क्लास के अंदर, जैसे कि कार है, बस है, बाइसिकल है, और वो प्रॉपर्टी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो व्हीकल से यूजिंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आपके बस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप व्हीकल की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप व्हीकल की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे बाइसिकल है, जो बाइसिकल ऑब्जेक्ट जो है उसके ऑब्जेक्ट से आप व्हीकल की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, इनहेरिटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि मेरे पास दो क्लास है, यहाँ पे कार है, ओके, और यहाँ पे सीडी प्लेयर है, यहाँ पे सीडी प्लेयर। तो ये दो क्लास के बीच में मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ क्या, तो इस सब इनहेरिटेंस करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो सीडी प्लेयर इज अ कार है क्या, नहीं है, सीडी प्लेयर ये कार नहीं है, बट कार हैज़ अ सीडी प्लेयर। ओके, तो यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप हो रहा है, लेकिन इज अ रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इज अ रिलेशनशिप, सीडी प्लेयर इज अ कार, नो, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी नो इनहेरिटेंस। अगर आप क्लास इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, अगर टेक्निकली आपको करना है तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन कंसेप्चुअली करना है तो आपको दो क्लास के बीच में इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होती है, और तब जाके आप दोनों क्लास का इनहेरिटेंस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, दो क्लास के बीच में किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। तो इंटरव्यू में आपको लाइव एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, मतलब लाइव एग्जांपल पूछ सकते हैं इनहेरिटेंस का, कि आप लाइव एग्जांपल दे दो कि किस तरीके से इनहेरिटेंस हो सकता है दो क्लास के बीच में। ओके, तो गाइज ये था कॉन्सेप्चुअली इज अ रिलेशनशिप फाइंड आउट जब होती है तो वहाँ पे इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे दूँगा आपको, जैसे कि मेरा क्लास है यहाँ पे पब्लिक क्लास व्हीकल। ठीक है, ये मेरा क्लास है, और इसी क्लास से अलग अलग क्लास इसका जो कोड है यहाँ पे, जैसे पब्लिक वाइड रन नाम की मेथड है यहाँ पे,
और ये मेथड सबके अंदर क्या होती है, डिराइव होती है। तो system.out.println और यहाँ पे लिखेंगे रनिंग, ठीक है, सेमीकोलन। तो ये रन नाम की मेथड हमने व्हीकल क्लास के अंदर रखी है। तो अभी हम यहाँ पे बस क्लास लेंगे, क्लास बस। अभी मुझे व्हीकल क्लास को डिराइव करना है, तो एक्सटेंस व्हीकल, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सटेंस व्हीकल करूँ तो व्हीकल बस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसकी मेथड जो है यहाँ पे रन मेथड कर क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं बस क्लास के उसकी खुद की भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे पब्लिक वाइड और मेथड का नाम है बस कलर, पब्लिक वाइड। जैसे मैं बस की एक एक्शन हॉर्न, ओके, हॉर्न यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println और यहाँ पे बस हॉर्निंग सेमीकोलन, ठीक है। तो ये है जो क्लास हो गया मेरा बस क्लास, उसने एक्सटेंड किया है व्हीकल क्लास को, मतलब बस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम व्हीकल की भी मेथड एक्सेस कर सकते हो और खुद की भी एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि बस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे बस का b इज इक्वल टू न्यू बस, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और b डॉट हम यहाँ पे ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं, रन मेथड, रन सेमीकोलन, एंड b डॉट उसकी खुद की है हॉर्न मेथड, वो भी कॉल कर सकते हैं हॉर्न। तो जैसे भी दो मेथड कॉल होगी तो दोनों का आउटपुट आ जाएगा। पहले मेथड का आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे रनिंग, ओके, और दूसरी मेथड कॉल करेंगे उसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे बस हॉर्निंग, ओके। तो गाइज इस तरीके से क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस आप डिज़ाइन कर सकते हो आपके जावा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ थी पूरी तरह से, जो कि इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, और आपको ये बेस्ट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें ये थियोरेटिकली ले लिए, ओके। तो थियोरेटिकली आपको नॉलेज पूरा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। डायरेक्ट कोडिंग से सीखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे जितने ये थियोरेटिकल से होते हैं। जो आप प्रैक्टिकल में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो सकते, वहाँ पे सिर्फ आप कोडिंग देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोड कैसे वर्क हो रहा है, कैसे लिख जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखना है तो आपको थियोरेटिकली सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिज़ाइन द इनहेरिटेंस इन अ रियल एप्लीकेशन इन योर जावा, ठीक है। थैंक यू सो मच।